मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ना उस वक्त मेरे पास इनकार करने का ऑप्शन था और ना ही आज है वो ऑप्शन। क्योंकि अगर तुम एक शौहर बन के मेरे सामने आके खड़े होते तो मुझे एक बीवी बन के तुम्हारे सामने आना पड़ता मीरान। सब्जेक्ट्स में फेल हुए 4 और टोटल कितने थे? 6। वो जो लड़की इसको पढ़ा रही थी, जी, उन्हीं सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं जो वो पढ़ा रही थी। यानी इसको 2 और लोगों की जरूरत है। इसके बस का काम नहीं है ये। ये तो पहले सोचना था ना भाई। मैं तो पहले ही कहती थी, पर कौन सुनता है मेरी। प्रोफेसर शमसी से मैं बात करता हूँ। नहीं पापा, नहीं। नहीं क्या मतलब? मतलब ठीक है ये ना अम्मा, मेरे बस की बात नहीं थी। तो अब क्या करोगे? कुछ भी, जो आप कहें। फिर दोबारा यही बात होगी? कर लूंगा कुछ ना कुछ बाबा। पहले वो खत्म करो जो शुरू किया है। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं उसको? तुम बिल्कुल मुझे मजबूर मत करो नूर। पता है, मैं जब पहली दफा घोड़े से गिरा था, मेरी टांग और 2 पसलियां टूट गई थी। मैंने तौबा की थी, आइंदा कभी घोड़े पे नहीं चढ़ूंगा। पता है बाबा ने क्या किया? जिस दिन मैं ठीक हुआ उसी दिन जीन कसवाई। मेरी मां ऐसे ही रोकती रही। पता है बाबा ने क्या कहा? हारना कोई बुरी बात नहीं है, मैदान छोड़ के जाना बुरी बात है। जो मैदान छोड़ के जाता है ना, उसको कमर दिखाने की आदत हो जाती है। मेरे बाबा के पास चॉइस थी, उनके 2 बेटे थे। मेरे पास चॉइस नहीं है। तुम्हें कल इतने सारे लोगों का सामना करना है, फैसले करने, उनकी जिंदगियां बदलनी। तुम मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते, तुम कमर नहीं दिखा सकते। जाओ वापस जाके अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करो। सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ मीरू। हारून इतनी मुश्किल से मेरा हाथ छोड़ता है सोते वक्त। ऐसे कितने इंटेलिजेंट होते हैं ना ऐसे बच्चे, और लोग उनको पागल समझते। इनफैक्ट ही इज द ओनली वन जिसने ये नोट किया कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ ऑड है। ऐसा नहीं है, नथिंग ऑड। हर बंदा जज कर रहा है यार, जस्ट हर बंदा सजा सुना रहा है। तुम बाबा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल। किस किस को संभालेंगी, किस किस को समझाएंगी? बाबा, अम्मा, हारून। भाई सच बता देना चाहिए था। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन भी क्या है? जानने के बाद फिर जो मर्जी करे। कौन, हमारी तो जान छूट जाएगी ना इस रोज रोज के झूठ से, इस प्रेशर से, दिस एक्स्ट्रा एडेड बैगेज फॉर नो रीजन। यू थिंक तुम्हारी जान कभी भी नहीं छूटेगी मीरा। तुमने सुना नहीं था बाबा ने क्या कहा? इतनी आसानी से तुम्हें मैदान छोड़ के जाने नहीं देंगे। कौन सा मैदान? किस मैदान की बात कर रहे हो आप? हम एक पिंजरे में बंद है, जिसमें कई बस किसी कोने में सर मारने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो केज्ड। एटलीस्ट कम से कम आप तो आजाद हो जाओगे। मामा की रोज रोज की बच्चों वाली जिद से जो आपसे चिमटी हुई है कि उनको 4 साल में
एक खिलौना दे दे आप, ताकि वो उसके साथ खेल सके। मम्मा साई ने कहा ये पानी पीना। गोल, आपको नहीं लगता ये डिसरिस्पेक्टफुल है? क्या? आपको पता है मम्मी जो हमें पिला रही है पानी में फूंक के। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं और उन्होंने कभी बताया नहीं। कोई दम, दुरूद, दुआ, आयत, सूरत। ऑफ कोर्स। पिछले 3 साल से हम कंटिन्यूसली इसको पी रहे हैं। वो किस नीयत से पिला रही है, हम किस नीयत से पी रहे हैं, हमारे सिवा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता ये चीज़। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल सी चीज़ नहीं है, आपको नहीं लगता? हमें कम से कम इसके बारे में सोचना तो चाहिए ना एटलीस्ट। इस सिचुएशन में एक ही सोल्यूशन है कि तुम उनको बता दो हमारे रिश्ते की हकीकत। गोल, और क्या सोल्यूशन है हमारे पास पॉसिबली? और क्या हाल है? बाबा मुझे उसी मैदान में भेज रहे हैं जो कि इस कमरे से भी ज्यादा तंग है। मतलब मुझे यहां पे भी सफोकेशन हो, मुझे वहां पे भी सफोकेशन हो। सो नो वे आउट। हाँ, यप। डिस्क्लोज करने के अलावा और क्या रिलीफ है हमारे पास इस वक्त? कोई सोल्यूशन नहीं है मेरा। प्लीज डिस्क्लोज कर दो फिर। एक्सक्यूज मी, मैं कर दूं? मीर मेरा, तुम्हें इस मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। नो डाउट के बाबा अपनी सियासत में और हम्मा अपनी रियासत में मैं बहुत मदद करती हूँ। मेरे ओपिनियंस काउंट किए जाते हैं, रिस्पेक्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ तुम्हें खुद ये डिस्क्लोज करना होगा। इनफैक्ट आई थिंक अगर मैं उनके पास ये गुजारिश लेके गई भी तो वो तो मुझे कहेंगे कि हारून को जिस तरह तुम जबरदस्ती खाना खिलाती हो उसके मना करने के बावजूद, उसी तरह मीरान को भी फोर्स करो कि वो ये रिश्ता कबूल करे। और तुम्हारे पास भी ये चॉइस है ना। तुमने देखा नहीं है हारून को, जब उसे खाना नहीं खाना होता, पानी नहीं पीना होता, तो वो बर्तन तोड़ देता है, क्योंकि उसकी ना का मतलब ना होता है। सो आप ये कह रही है जो फैसला आपको उस टाइम पे करना था वो मैं अब करूं? नहीं, मैं तुम्हें ये कह रही हूं कि ना उस वक्त मेरे पास इनकार करने का ऑप्शन था और ना ही आज है वो ऑप्शन। क्योंकि अगर तुम एक शौहर बन के मेरे सामने आके खड़े होते तो मुझे एक बीवी बन के तुम्हारे सामने आना पड़ता मीरान। ये जंग तुम लड़ोगे, मैं नहीं।